स्टूडेंट्स, एक लंबी छुट्टी के बाद आज मैं फिर आप लोगों के सामने आ गया हूँ। अभी दशहरे की काफी लंबी छुट्टी हो गई थी, सभी लोग एंजॉय किए, हम लोग भी एंजॉय किए, तुम लोग भी किए होंगे। अब फिर से अपने रोटेशन में चलते हैं। एक्सरसाइज 5.2 तक हो गया क्लास 10th की मैथ। 5.3 से हम लोग शुरू करेंगे आज। और हमने आपको बताया था कि हर एक्सरसाइज में एक स्पेशल टाइप का आपको फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। इस एक्सरसाइज में आपको दो फॉर्मूले आपको यूज में आने वाले हैं। वो दोनों फॉर्मूले के बारे में हम जान लेंगे, फिर पढ़ेंगे कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद यानी ये एक्सरसाइज 5.3 पढ़ने के बाद सवाल तो हम सॉल्व भी कर पाएंगे, लेकिन अपने रोजमर्रा की जिंदगी की जो इक्वेशन रहते हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं या उसका इस गणित से क्या इस्तेमाल है। ठीक है, पहला है सम ऑफ। फॉर्मूला क्या है बेटा? सम ऑफ। इसको बोलेंगे सम ऑफ। फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू, ये आपका फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला थोड़ा बड़ा दिख रहा है पर है बड़ा सरल। अभी आप लोग an टर्म वाला पढ़े थे ना? यस सर। an टर्म वाला क्या था? a प्लस n-1 इंटू b। इसमें a में 2a जुड़ गया है, बाकी वही चीज है, और बाहर n/2 आ गया। तो ज्यादा घबराने की बात है, कॉमन सी चीज। ठीक है, अब ये समझो कि फॉर्मूला सर जी काहे पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे। मान लीजिए आपसे हम पूछे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारी एपी है। इसमें कितने टर्म है बेटा? 1 से लेके टर्म। तो टर्म कितने हो गए? टर्म मतलब पार्ट 10 हो गए। कितने हो गए? 10। यानी n बराबर हमारे पास 10 हो गया, है कि नहीं? पहला टर्म क्या कहलाता है? a कहलाता है, ये भी पता है आपको। और d क्या कहलाता है? दो नंबर के बीच की दूरी। तो दो नंबर के बीच की दूरी 2 में घटाएंगे, एक ही आएगा, है कि नहीं? अब आपसे मान लीजिए कोई पूछ ले कि 1 से 10 तक कोई एपी है, उसका जोड़ कितना आएगा, मतलब 1 से 10 तक को जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आएगा, उसी को बोलते हैं सम ऑफ। क्या बोलते हैं? सम ऑफ एपी। तो अगर आप ऐसे जोड़ेंगे, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप कैसे जोड़ेंगे? 2 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 30 30 30 6 36 36 4 40 5 5 5 45 और 45 10 55, ऐसे बताएंगे उत्तर, है कि नहीं? अब जो 1 से 10 तक है, मान लो 1 से 1000 दे दें कि उनका जोड़ बताइए, तब बिल्कुल बच जाएगी ना। इसीलिए इस गणित का इस्तेमाल 5.3 में सम ऑफ नंबर, यानी आप अपने वास्तविक जीवन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कि अगर आपको कोई श्रेणी दी है, उसका ए पता है, डी पता है, आपको पहला टर्म तो पता ही होगा ए बी का, डी पता है और कितने टर्म्स हैं पता है, तो वो भी पता है, तो आप खट से पता कर सकते हैं कि उन सभी नंबरों को जोड़ने पर कितना आएगा। जैसे 1 से 100 तक आ जाएगा क्वेश्चन कि 1 से 100 तक के नंबरों को अगर जोड़ो तो कितना आएगा, कोई नहीं बता सकता। बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते ना। लगभग 1000 के लगभग आता होगा, आज नॉट श्योर अबाउट दैट, पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप तुरंत जोड़ लेंगे। तो पहले ये एग्जांपल है, सवाल नहीं है, इसी से हम आपको समझा देते हैं कि हमारे पास कोई सीरीज है, ऐसी दी रहती है, कहती रहती है 1 2 3 10, यानी कितने टर्म दिए हैं? 10 टर्म। सम ऑफ नंबर निकालिए। तो फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे? Sn बराबर n की जगह क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म, यहाँ 10 रख देंगे बेटा। इसका एक फॉर्मूला और होता है, अभी बढ़ा देते हैं। an बराबर n/2 a प्लस n, सॉरी इसकी जगह Sn ही रहेगा। क्या रहेगा? Sn, यानी सम ऑफ नंबर n/2 a प्लस l, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। l को क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। पहले इसको समझाते हैं, फिर इसको भी करके दिखाते हैं। ठीक है बेटा, यानी इस फॉर्मूले से भी आंसर आ जाएगा, इस वाले फॉर्मूले से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इस वाले के लिए आपको आखिरी टर्म पता होना जरूरी है। ओके, जैसे इसमें आखिरी टर्म हमें 10 पता है तो ये सटेबल बन जाए। चलिए पहले इसको सॉल्व करेंगे। n की जगह क्या रखेंगे बेटा? 10/2 2 5 जा 10। पहले काट दीजिए, चाहे तो बाद में सॉल्व करेंगे। 2 a की वैल्यू कितनी है? 1, तो 2 1 जा 2 प्लस n की वैल्यू 10 है तो -1, d की वैल्यू 1 है, लिख दिए। अब देखिए S10 इक्वल टू ये आ गया 5, है ना? 2 1 जा 2 प्लस 10 में 1 गया 9, 9 को मल्टीप्लाई 1 से तो 9 हो गया, कोई दिक्कत? आगे देखिए S10 इज इक्वल टू 5 और 9 तो कितना होता है? 11।
11 होता है ना, 11 बचे, हम क्या जोड़े थे, 55 है ना जोड़े थे, 1 से 10 तक अभी जब संख्या जोड़े थे तो 45 10 55 ऐसे। नहीं ऐसा नहीं होता, आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तब आपको पता चलेगा कि 550 ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले से आपको बताते हैं कैसे करेंगे, ये छोटकवा निकालना है फॉर्मूला है कि नहीं, तो इसको कैसे करेंगे बेटा, इसी वाले फॉर्मूले से Sn बराबर, तो S10 इक्वल टू n की वैल्यू 10/2 और a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस l की वैल्यू कितनी है, लास्ट टर्म क्या है 10, 2 5 जा 10, तो ये 5 आ गया, 10 है 11 बचे 55। तो इस वाले फॉर्मूले से भी किया जा सकता है, इस वाले से, ठीक है बेटा। लेकिन आसान तो है, लेकिन इसमें जब यल दिया रहे, अब एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, an टर्म बराबर al होता है। an टर्म मतलब भी लास्ट टर्म होता था, 5.2 में अच्छे से पढ़ चुके हैं, और al का मतलब भी लास्ट टर्म होता है। अंतिम वाला टर्म an चाहे कहो चाहे l कहो, तो an का फॉर्मूला आपको पता है क्या था बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही था। तो यल का भी फार्मूला यही होगा, क्योंकि यल बराबर n के बराबर है, तो यल बराबर में क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका इस्तेमाल तब करेंगे बेटा जब n की वैल्यू नहीं दी रहेगी, क्या n की वैल्यू निकालने के करेंगे, या d की वैल्यू निकालने की, या a की वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं दी रहेगी और लास्ट टर्म दिया रहेगा, तो उससे हम कोई एक वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। अब सवाल भी तो ये आ गया आपके पास चमकता हुआ क्वेश्चन, है ना, हिलोरे मार रहा है। इंट्रो मैंने आपको समझा दिया है कि आपके जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10। क्या कह रहा है, एपी आपको दी है, फाइंड द सम निकालना है, सम यानी ये एपी दी है जो टर्म 10 टर्म तक दी है, कितने टर्म तक, यानी लास्ट टर्म कितने हैं 10, 1 2 3 ऐसे करते हुए कितने टर्म्स है 10। तो बताइए कि इतनी एपी ऐसे 10 टर्म तक है, जिसके बीच में इतना इतना डिस्टेंस है, जैसे इसमें 5 5 का डिस्टेंस है, तो आप बताइए इनका ऐड क्या होगा, यानी इन सबको नंबरों को जोड़ेंगे कितना आएगा, आप नहीं निकाल सकते, फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे भाई। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, जो चीज पहले आपको दी है वो क्या क्या होती है, ये निकालना चाहिए आपको। पहले आप एक काम करा करें, क्या करें, सबसे पहले कि आपको निकालना है सम, तो सम का फॉर्मूला लिखिए। सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। ये अक्सर चीज मेंसुरेशन में इस्तेमाल होती है, लेकिन हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं मेंसुरेशन में भी और ट्रिग्नोमेट्री में भी। क्या कि फॉर्मूला पुट कर दीजिए जो आपको निकालने के लिए बोला है, उसके बाद आपको वो चीज चाहिए जो जो इसमें पुट करना है। तो अब देखिए आपको क्या क्या वैल्यू इसमें चाहिए, a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। अगर 3 चीज निकाल देंगे आपके पास, तो इसको वैल्यू रख के ऐसा निकाल देंगे, है कि नहीं। तो आप देख लीजिए पहला टर्म क्या होता है a बराबर कितना दिया हुआ है 2। d निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले टर्म को दूसरे टर्म से माइनस कर देंगे, 7 माइनस 2 इक्वल टू आ गया 5, ठीक। तो a आ गया, d आ गया, d भी आ गया। अब n बराबर दिया है कितने टर्म 10। बस भैया, अब कोई तो नंबर एबीसीडी में है नहीं, n भी है, a भी है और d भी, हमको पता चल गया। बस वैल्यू पुट कर देना, आंसर लेके घर चले जाना है, चलो चलते हैं। तो Sn की जगह यस 10 लिखते हैं, कितना लिखते हैं, n की जगह क्या लिखेंगे, ठीक है बेटा। फिर यहाँ 2 और a की वैल्यू क्या है, यहाँ क्या लिखते हैं 2 प्लस n की जगह 2 10 माइनस d की जगह 5। कुछ एक्स्ट्रा अपने कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। अब देखो 2 5 जा 10, ये डिवाइड में है तो 2 का भाग दे 10 में, तो 2 पंचे 10, 2 5 का 10, यहाँ 5 बचा, इसका क्या होगा 2 दूनी 4 प्लस 10 में जाएगा कितना है 9, और ब्रैकेट खुलते ही ये गुणे में होता है 5, क्या है। अब आगे चलते हैं, 5 4 प्लस 9 5 जा 9 बचे 45, 5 9 जा 45। अब देखते जाइए 5 लिखा है, जो ब्रैकेट वाली संख्या क्या है जुड़ जाएगी, 4 और 45 49। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया गुणा होता है, मल्टीप्लाई। तो 5 डायरेक्ट गुणा, तो 1 नंबर 45 का 5 हासिल 4 और 5 4 से 20 और 24 होता है, 245। ये आपका आंसर हो जाएगा, S10 is equal to 245।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड टर्म कर रहे हैं, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, है ना। तो हमको वैसे ही करेंगे, सॉल्व करेंगे, कुछ चीज अलग नहीं है, बस इसमें क्या है कि सेबी में माइनस लगा हुआ है कि नहीं, बच्चों के लिए डिफिकल्ट लगने लगता है। तो आपको मैंने बताया फॉर्मूला लिख लिया, सम ही निकालना है। फॉर्मूला एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। तो आप पहले इसके लिए n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। तो a पहले तो आपको दिया हुआ है a माइनस 37, d इसको निकालने के लिए क्या होता है, a2 माइनस a1 करते हैं, यही ना करते हैं, इधर देखो। तो a2 माइनस a1, a2 कितना है माइनस 33, फिर माइनस का चिन्ह पहले लगा रहता है, फिर a1 क्या है माइनस 37, तो यहाँ माइनस 37, यही गड़बड़ी की है कि नहीं। दो बार एक माइनस चिन्ह फार्मूले का होता है और एक माइनस उसमें खुद लगा है। अब देखो आगे क्या होगा, माइनस 33 और माइनस का माइनस से जुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, अब 37 में 33 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, बोलिए 4 आएगा, कितना आएगा 4। आपके पास 4 डी कितना आ गया 4 आ गया। एन बराबर कितना दिया है 12 टर्म बराबर, बस वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। चलिए इसमें रखते हैं एस, एन की जगह 12 दिया है, 12 बराबर एन की जगह 12 अपॉन 2, ये 2 उधर आए नीचे, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है माइनस 37, तो माइनस 37 प्लस लगाया है, प्लस लगा दीजिए, यहाँ एन है तो 12 माइनस 1, डी की वैल्यू 52, एस इंटू माइनस में नहीं लगता है बेटा, लगाना होता है वैसे लगा सकती है, दो चिन्ह आ गया कोई बात नहीं, पर नहीं लगा सकती माइनस, प्लस माइनस हो तो जरूर लगाएंगे, ठीक। 2 6 12, 6 आ गया आपके पास। अब इसको माइनस, ये प्लस है, प्लस माइनस का गुणा, माइनस 37 में कितना होता है 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 1 7, 74 होता है, 74 लिख दिया, प्लस 12 में 1 माइनस होगा कितना आएगा 11 का मल्टीप्लाई 4 से 44, 11 4 जा 44, 11 चौक 44। अब देखो S12 इज इक्वल टू 6, अब एक माइनस है प्लस है, तो प्लस माइनस में घट जाएगा तो कितना आएगा, 4 में 4 के 0, 7 में 4 के 3, माइनस 30 आ गया, कितना आएगा माइनस 30। अब S12 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 6 में माइनस 30 को गुणा कर दो, 36 18 माइनस 180, कितना आएगा, बस ये आंसर हो गया, कितना सरल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही फोर्थ टर्म, तीसरा बहुत सरल है, कर लेंगे, सरल तो नहीं है पर आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा काट लगिए। चौथा पार्ट हम आपको बता रहे हैं, ए बी आपको दिया 1/15, 1/12, 1/10 गुण 11 टर्म। तो आप यहाँ पे सॉल्व डालेंगे, आपको मैंने बोला है कैसे सॉल्व करते हैं, पहले फॉर्मूला डाल देते हैं, तो फॉर्मूला आपको पता है, पहला टर्म क्या दिया है, ए बराबर 1/15, डी इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, तो डी बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी 1/12 माइनस 1/15, 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा बेटा 60 आएगा मेरे हिसाब से, कितना आएगा 60 ही आएगा, करके देख लेना। तो 12 5 जो 65 बार के, तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से, तो 5 बन जा 5, 15 का टेबल पढ़िए, 16 में 4 टाइम में आएगा, कितनी बार 15 4 जा, तो 4 का मल्टीप्लाई उसके ऊपर नंबर से, तो 4 बन जा, चिन्ह माइनस है तो माइनस, कोई दिक्कत। आंसर क्या है 1/60, कितना आ गया, डी की वैल्यू हमारे आ गई है 1/60, अद्भुत है ना। अब हमको निकालना है यन आपको धर्म में दिया है कितना 11, धर्म में दिया है, कहीं आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, धर्म में। फॉर्मूला आपके पास आपको पता है, एस एन बराबर क्या होता है, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ 4-5 सवाल लगाते हो फार्मूला रट जाता है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं, अपने आप हाथ खसने लगा जी है कि नहीं। और पहली बार जब तो जोश, तो आप करते रहे S11 इज इक्वल टू n की जगह 11/2 है ना, पहले तो कट जाता था, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, ओड नंबर है। 2 इंटू a की वैल्यू 1/, प्लस n की वैल्यू कितना है 11 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है बेटा 1/, गुणा भाग अगर आता है कर लेंगे। अब देखिए S11 2 से इसमें भाग दो तो 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10,
अरे नहीं आता तो इसे 11 में 2 का भाग दे लो, 2 पंचे 1 बच गया, दशमलव लगाए 10 को 2 पंचे कितना है 5.5 आ गया ना। समझ आ रहा है कैसे आया? तो यहाँ लिख लीजिए बेटा 5.5। अब इसका पूरा कर दीजिए, 2 1 कम 2 और 15 का 15 रहेगा, कोई दिक्कत घटेगा तो है नहीं। प्लस लिख लीजिए 11 में 1 घटाइए कितना आएगा 10 इंटू 1/60, 10 1 कम 10, 10 छक्का 60। इधर समझ में आ गया है? अब आगे चलते हैं इधर से। तो इसको लिखिए S11 = 5.5 2/15 लिखा है नीचे, 2/15 प्लस ये कितना आएगा 1/6 कितना आ गया, यही आएगा। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, 5.5 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 30। क्या नंबर होगा? कैसे तुम सोच रहे हो सर जी कैसे कर लेते हैं? ऐसा कॉमन नंबर ढूंढिए जो दोनों के टेबल में आ जाए। तो 15 के टेबल में 30 आ जाएगा, 15 2 जा 30, और 6 के टेबल में भी 30 आ जाएगा, है कि नहीं लल्ला? अभी 12 15 का 60 ढूंढे थे, तो 12 के टेबल में 30 नहीं आता, 15 के टेबल में आता, तो 12 के टेबल में 60 भी आता है और 15 के टेबल में 60 आता है, इसलिए 60 एलसीएम, है कि नहीं? आप लोग भी धीरे धीरे ऐसे सीख जाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। कॉमन नंबर ढूंढिए जिसकी दोनों में टेबल चली जाए, तो वो कॉमन नंबर क्या है 30। क्या है बेटा? समझ में आ गया? अब हाँ, पर उससे बहुत बड़े बड़े नंबर भी होते हैं, सबसे छोटा वाला नंबर ढूंढना है। क्या? जैसे और भी नंबर होंगे, जैसे 60 भी होगा जो 6 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, लेकिन हमें सबसे छोटा वाला ढूंढना है। क्या? सबसे छोटा वाला जो दोनों की टेबल में आ जाए, ये बात ध्यान रखना है बस, है ना? नहीं तो कोई भी ढूंढ लो, 6 दाम 60 और 15 चौको 60, तो 60 तो होगा एलसीएम, और भी और नंबर होंगे आगे चल के, है कि नहीं? लेकिन नहीं, ऐसा हमें नंबर नहीं ढूंढना, जो सबसे पहले आए ऐसा नंबर जो दोनों का बराबर है। तो 15 2 जा कितनी बार गया 2, तो 2 का मल्टीप्लाई किससे करते हो? उसके ऊपर वाले से। 2 2 जा प्लस 6 5 जा 30, कितनी बार गया? तो 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5.5 हाय 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 9/30, है कि नहीं? इसको थोड़ा सा काटी फूटा करेंगे, 3 1 कम 3 3 दाम 30, सॉरी 3 1 कम नहीं 3 त्रिका, क्या होएगा 3 त्रिका। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एक काम और कर सकते हैं बच्चों, 5.5 × 3/10, ऐसे ना हो जाएगा? एक काम करिए, आप इसको पूरा कर दीजिए, 3 बचे 15 5, 3 बचे 15 1 16, एक अंक पहले दशमलव था 16.5/10, एक 10 हटाइए तो यहाँ दशमलव लगेगा, आंसर आ जाएगा 1.6। S11 = 1.65। देखो डियर स्टूडेंट्स, आपके बुक में आंसर इस रूप में नहीं दिया है, आंसर आपके बुक में आया है 33/20। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा। बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि हमारा आंसर नहीं आ रहा है सर, तो ये उसी पर डिपेंडेंस है, ठीक है? हमने जो डेसिमल में चेंज कर लिया है तो इसलिए डेसिमल में आंसर आया है। आप इसको मत डेसिमल में चेंज करिएगा तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, बस यही समझाना था आपको। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही चीज निकालनी है, पर इसमें 2-3 चीजें और आपको बाहर से निकाल, 2-3 नहीं, एक साइड चीजें आपको अलग से निकालनी पड़ेगी। पिछले वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 में भी सम ही करना था आपको, है कि नहीं? कोई एपी दी थी, उसका सम निकालना था, लेकिन उसमें टर्म्स दी रहती थी, यानी n की वैल्यू आपको दी रहती थी। इसमें आपको टर्म्स नहीं दी है, बल्कि लास्ट वाली वैल्यू दी हुई है। कौन सी? लास्ट वाली वैल्यू दी है। तो अगर हमें n तो निकालना ही पड़ेगा, तो आइए n कैसे निकालते हैं पहले देखते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे बेटा। सॉल्यूशन स्टार्ट करने में जो जो चीजें हमारे पास दी हुई हैं उसको हम फाइंड कर लेंगे। हमें फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए होता है? Sn = n/2 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला है हमारा। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? a, पहला टर्म हमें पता है जी, बिल्कुल a। हमें d भी हम निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे जी? a2 - a1, तो a2 कितना है? 10 राइट 1/2 - a1 7। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 10 2 = 20, 21/2 - 7। अरे राइट को सिंपल फ्रैक्शन बदलना आता है ना इम्प्रॉपर में? 10 दूना 20, 20 1 21, 21/2। 2 और 1 कैल्शियम कितना आएगा? 2 ही आएगा, 2 1 कम, एक बार गया।
एक का मल्टीप्लाई 21 से तो 21 माइनस लगाइए, एक दुक्के 2 बार गया, 2 का मल्टीप्लाई 7 से 2 सत्ते 14। अब 21 में 14 घटा दीजिए तो 7 आएगा, कितना आएगा? तो 7/2 आपकी डी की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू? यानी डी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 7/2। कोई दिक्कत? ए भी आ गया, डी भी आ गया। अब हमें एन निकालना है। क्या? एन हमारे पास नहीं है, तो एन कैसे निकालेंगे, इसी के लिए असमंजस है। तो हमने आपको बताया था कोई टर्म जो अंतिम दी रहती है उसी को ए एन भी बोलते हैं, उसी को एल भी बोलते हैं। बताया कि नहीं? इसमें नंबर ऑफ टर्म नहीं दी है कि कितनी टर्म है। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में नंबर ऑफ टर्म दी रहती थी 11 टर्म, 10 टर्म, है ना। इसमें लास्ट वाली टर्म दी है। क्या? लास्ट वाली। तो लास्ट वाली टर्म का फॉर्मूला क्या होता था? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो हमने 5.2 एक्सरसाइज में पढ़ी थी। अब इसमें ए दिया है, डी दिया है, इन दोनों की वैल्यू रख देंगे बेटा, ए और डी की वैल्यू, तो हमको एन नहीं पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। ए एन क्या दिया हुआ है? 84, तो यहां लिख लेंगे 84। दिक्कत? ए इज इक्वल टू 7 प्लस एन की वैल्यू हमको नहीं दी है, 1 नहीं दिया है, डी की वैल्यू दी है कितना? 7/2 फरी आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे? 7 को इधर फटाक से बुला लीजिए, तो 84, 7 इधर है -7 इज इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू 7/2। कोई दिक्कत बच्चों? 84 में 7 घटा दीजिए, कितना आएगा? 14 में 7 गया 7 और ये 7 बचा, 77 आएगा। कितना आएगा? 77। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ऐसे इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है? 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, कितना हो गया? 11 7 जा 77 होता है, कट गया। 11 दूना 22, 22 बराबर n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितना आएगा? n बराबर आएगा 1 इधर भेज दीजिए, तो 22 माइनस 1 प्लस हो जाएगा, तो n बराबर आ गया 23। आंसर नहीं, आंसर नहीं आया, सॉरी, अभी हमारा n बराबर वैल्यू आया है। ठीक है, पीछे कर लो। अरे उधर गाड़ी मत लाओ। तो इस प्रकार हमारी n की वैल्यू 23 आ गई है कि ना। अब हमको सारी वैल्यू इसमें पुट हो गई। n की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 23, a की वैल्यू 7 और d की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? ये 7/2। पुट द वैल्यू ऑन दिस इक्वेशंस, यानी दिस फॉर्मूला पुट कर दीजिए। S23 इज इक्वल टू 23/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस n की वैल्यू 23 माइनस 1, डी की वैल्यू 7/2। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला हम ना लगाएं, हमें n पता चल गया है, तो हम एक सरल वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। कौन सा? यल वाला, अभी हम बताएंगे। अब इसमें तो लगा दिए, तो वो क्या होता? वो होता Sn बराबर n/2 a प्लस l, यानी उसमें भी n की आवश्यकता तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अब इसमें पुट कर दिए तो इसी में रख देंगे, नहीं तो इसमें बहुत जल्दी आंसर आ जाता खट से। चलो इसमें दिखाते हैं। 23/2, a की वैल्यू 7 है, लास्ट टर्म कितना है? 84। अब देखो क्या करते हैं, 23/2, 84 और 6 कितना होता है? 84 6 90 91 बटे हो जाता ना। अब इसको काट देते, गुणा कर देते, आंसर आ जाता। ये इस वाले फॉर्मूले से आएगा। अब इस वाले फॉर्मूले से हम अभी कर नहीं रहे, इसी से कर रहे हैं। ओके, तो चलिए करते हैं। S23 इज इक्वल टू, अब इसको काटिए, कितना आएगा? दशमलव में ले आते हैं, अभी पढ़ा रहने दो, 23/2 पढ़ा रहने दो, जैसे कि अभी एक आंसर दशमलव में नहीं आया था। 2 7 जा 14 प्लस 23 में 1 माइनस कर दीजिए, 20 इंटू 7/2, 2 से काट दीजिए, 2 1 जा 2। कोई डाउट? तो S23 इज इक्वल टू 23/2, 14 प्लस 11 सते 77, है कि नहीं? अब S23 इज इक्वल टू 23 में, अब इसको काटना पड़ेगा बेटा, नहीं अभी भी नहीं काटो। 23/2 इसको प्लस कर लीजिए, कितना आएगा? 7 4 11 और 7 1 8 8 1 9। वही चीज आ गई जो कंडीशन अभी हम a प्लस लास्ट वाले फॉर्मूले से सॉल्व किए थे ना, वही आ गई ना। 23/2 इंटू 91। अब हम इधर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं। जिसको जरूरत होगी पीछे करके देख लेगा।
S23 अब देखिए 23/2 इंटू 91, इसको काट लीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक बचा, पॉइंट लगाओ, 2 5 जा 10। S23 इज इक्वल टू 11.5 इंटू 91। आप इसका गुणा कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बस दैट्स ऑल। गुणा आप करवाने के लिए छोड़ देता हूँ।